नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रॉबिन मल ठाकुर। आज की तमाम ताजा खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइन। भूपेश बघेल सरकार के 2 वर्ष होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने अनेक जगह हुए आयोजन। भिलाई में जन सम्मान समारोह आयोजित। शहरवासियों को विधायक देवेंद्र यादव ने दी मिनी एम्बुलेंस की सौगात। सेवा लेने नगर निगम के वाहन शाखा से करना होगा संपर्क। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर माकपा ने किया सुपेला चौक में प्रदर्शन। भाजपा को बताया कॉर्पोरेट घरानों का सपोर्टर। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के उपलब्धियों से भरे 2 वर्ष पूरे होने पर महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। भूपेश सरकार द्वारा सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने किए गए वादे को निभा रही है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता में हर्षोल्लास है। जिस तरीके से पिछले 2 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए, छत्तीसगढ़ के अभिमान को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए कार्य हुआ है। किसान, युवा, महिलाएं, हर विषय पर गंभीरता से ध्यान दी गई है और एक संवाद जनता और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में पिछले 2 सालों में बना है। निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा, देश के अंदर अपनी पहचान को मजबूत करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 2 वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जन सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के उपलब्धियों से भरे 2 वर्ष पूरा होने पर जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू, विधायक महापौर देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक बी.डी. कुरैशी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिसोदिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजमोहन सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां देते हुए प्रदेश सरकार को सभी वर्गों के हितों में कार्य करने वाली सरकार बताया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, समाज सेवा से जुड़े लोगों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई युवाओं ने कांग्रेस सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश किया, जिन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर विधिवत प्रवेश दिया गया। आयोजन की जानकारी भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू, पूर्व विधायक बी.डी. कुरैशी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने दी। आज सरकार के 2 वर्ष के पूर्ण होने पर सबसे पहले मैं सभी पूरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरे मंत्रिमंडल के सभी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने आज इस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार आपने देखा है कि सबसे निचले तबके से उन्होंने शुरू किया, जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था, नरवा गरवा कुआ बाड़ी तक नीचे से नीचे जो हमारे वास्तविकता है, हम अपनी वास्तविकता से जाकर उन्होंने आज पूरी सरकार पर आज छत्तीसगढ़ के मानचित्र को, छत्तीसगढ़ को पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पर उन्होंने लाकर खड़ा किया। एक समय था जब हम सब बाहर जाते थे तो कहाँ से आए छत्तीसगढ़, कहाँ है छत्तीसगढ़ बोलते थे। 15 साल की सरकार में भी छत्तीसगढ़ आपको रायपुर से बाहर नहीं दिखी, दिल्ली में भी नहीं दिखी, लेकिन आज ये सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार वर्ल्ड में दिख रही है। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ को अपनी विकसित और विकास बनाने वाले आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब बधाई देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखे लोगों को क्लिनिक स्वास्थ्य योजना, दीदी दाई दीदी की योजना, सारे ऐसी पूरी योजना हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, पूरी जनता के लिए, आम जनता के लिए। 8 महीना कोविड का पीरियड रहा, उन्होंने इसमें भी आम जनता को कैसे राहत मिले महामारी हो जाए, उन्हें अलग अलग सेंटर खोल के एडवांस में उन्होंने रखा था। इसलिए आर्थिक दिशा पर आपने देखो किसान को, जिस तरह किसानों को उन्होंने मजबूत किया, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश के साथ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, ऐसी जगह में उन्होंने ध्यान करा कि किसान, यदि किसानों के पास पैसा आएगा तभी पूरा देश समृद्ध होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, व्यापार व्यवसाय चलेगा लोगों को। ये बात को जानते हुए उन्होंने
पूरे छत्तीसगढ़ में 25 रुपया धान का जो समर्थन मूल्य है जो कहीं नहीं है, वो आज छत्तीसगढ़ में है, पूरे देश में कहीं नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने, आज पंडित नेहरू जी ने जिस तरह से तर्ज पर काम किया कि उन्होंने कहा कि आज व्यवसाय रहेगा, व्यापार रहेगा, कैसे चलेगा, तो उसके लिए नवरत्न कंपनी का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें आज ये भिलाई इस्पात संयंत्र एक नवरत्न कंपनी है, जिसके तहत आज गिनी इंडिया के तहत हम सब भिलाई में निवास कर रहे हैं और सबका परिवार आज खुशहाल है, सबके हाथ में पैसा है, तब आज व्यापार है। इसी कर्ज को समझते हुए किसानों को आगे बढ़ाने का जो काम यहाँ किया, ताकि आज देखिए कोरोना काल में भी आर्थिक संकट नहीं आई छत्तीसगढ़ में। हर क्लिनिक योजना, बाजार योजना, तेंदुपत्ता संग्रहण योजना, आज यहाँ से लेकर पूरा बस्तर तक और सरगुजा तक जिस तरह से विकास की गंगा माटी मुख्यमंत्री जी ने बहाई है, आज 2 सालों में हम सब उन्हें बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, साथ साथ प्रदेश की जनता, जिले की जनता। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, आदरणीय भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बने 2 वर्ष में, उनके द्वारा लगातार जो जनहित के कार्य किए जा रहे हैं वे पूरे विश्व में अनुकरणीय है। पूरे प्रदेश में आज हर व्यक्ति खुशहाल है, हर के जेब में पैसा है और हर के चेहरे पे खुशी है। यही वो मुख्यमंत्री है जो नीचे से उठकर ऊपर तक गए, लोगों का दर्द समझा, लोगों का दुख समझा और लोगों की समस्याएं समझी। एक से एक योजनाएं लाए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना है, चाहे स्लम बस्तियों के लिए आपके मेडिकल यूनिट की व्यवस्था हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, हर व्यक्ति के लिए इन्होंने एक एक तरीके से नए नए योजना लाई और हर किसी को आज आर्थिक लाभ पहुंचाकर उनके परिवार को खुशहाल बनाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ वासी आदरणीय भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करता है। आज कांग्रेस कार्यकाल का दूसरा वर्ष पूरा हुआ है, इसके लिए हम कांग्रेस के हमारे छोटे वर्कर्स साथी उन सबको हम बधाई देते हैं। आज 2 साल के अंदर कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा की थी, 35 पॉइंट था वो चुनावी घोषणा, जिसमें से 25 पॉइंट पूरा हो गया और जो बचे हुए और मैनिफेस्टो में जो रखे हुए थे पॉइंट, उनके ऊपर फिर से अध्ययन किया जाएगा और आज के बाद हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो योजनाएं जो हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, पूरा नहीं हुआ है, उसको हम पूरा करेंगे। ये आज के दिन हम सभी कांग्रेस जन संकल्प जन सम्मान समारोह में कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के द्वारा जन सम्मान समारोह के कार्यक्रम आयोजन भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में किया गया। इस अवसर पर 101 विशिष्ट जनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले 101 विशिष्ट जनों का जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के द्वारा सम्मान किया गया। डोंगरगढ़ विधायक व जिला अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सफलतम 2 वर्ष का कार्यकाल 17 दिसंबर को पूरा कर चुकी है। भूपेश सरकार ने अपने 36 घोषणा पत्र में से 22 घोषणाओं को अब तक पूरा कर चुकी है, जैसे किसानों का कर्ज माफ, धान खरीदी, बिजली बिल हाफ, मोर जमीन मोर मकान, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, दाई दीदी क्लिनिक, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो गोबर खरीदी, वन अधिकारी पट्टा, तेंदुपत्ता संग्रह, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, गढ़ किलेवा योजना, राजीव गांधी स्लम योजना, गोकुल नगर योजना, मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं को भूपेश सरकार ने लागू किया है, जिसके चलते कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भूपेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के लिए आज के दिवस की बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में 36 बातों को शामिल किया था और आज 22 वादों को उन्होंने पूरा किया है। 5 साल के लिए घोषणाएं बनती है, लेकिन भूपेश सरकार ने अपनी घोषणाओं को मात्र 2 वर्षों में 22 घोषणाओं को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की बात
कांग्रेस की सरकार ने की थी, आज 2500 रुपये में धान सभी लोगों को खरीदा जा रहा था। केंद्र सरकार के मनाही करने के बाद भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से धान की जो 2500 रुपये की कीमत है उनको भूपेश सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम, बिजली बिल को हाफ करने का काम, वन अधिकार पट्टा देने का काम, नगरीय निकाय क्षेत्रों में दाई दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना, ऐसे बहुत जन कल्याणकारी योजना आदरणीय भूपेश सरकार ने प्रदान किया है। अभी जो हमारा कैंपेन चल रहा है सरकार का कि बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। आप कहीं भी निकल जाइए, 2 साल में जो काम हुआ है छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम, ये प्रमुखता से हमको गांव में देखने को मिलता है कि जब हम लोग कोई भी गांव में निकल जाते हैं तो वहां देखने मिलता है कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अवेला बचाना है संगवारी के जो नारा पूरा छत्तीसगढ़ में गूंजा थे। आज केंद्र ला भी यह विवश होए बर पड़िस कि 2500 रुपया धान के समर्थन मूल्य कैसे देते ओकर जानकारी केंद्र मंगाते। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव के बात है कि आज हमन ला ऐसा मुख्यमंत्री मिले है जे हा छत्तीसगढ़िया के बार सोचते, किसान के बारे में सोचते, महिला के बारे में सोचते, युवा साथी मन के बारे में सोचते, एक एक व्यक्ति जे छत्तीसगढ़ में निवास करते ओकर बारे में सोचे के काम करते। बहरहाल भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। भूपेश सरकार की इस उपलब्धि पर विभिन्न समाज प्रमुखों, राम मंदिर, काली मंदिर, मस्जिद कमेटी, सफाई कर्मचारी, कचरा कलेक्शन करने वाली महिलाएं, किसान, छोटे व्यापारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि 101 विशिष्ट जनों का सम्मान साल सरिफल भेंट कर किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के संसदीय सचिव व मोहल्ला मानपुर विधायक इंद्र शाह मंडावी ने न्यू मार्केट सर्किट हाउस बेमेतरा में राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर प्रेस वार्ता में भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों को बताया। कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए वादे हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अमल करना शुरू कर दिया था। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों के कर्ज माफी व 2500 रुपए में धान खरीदी के निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में गांव, गरीब किसान, मजदूर, वनाश्रितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए कदम उठाए हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य का बहुमुखी विकास हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। पहले जो भी वादा किए सब वादा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ वादा थोड़ा बहुत बचे हैं, वो भी संभवतः अभी 5 साल का समय है। 5 साल पहले ही दिन से अमल शुरू किया है। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्ज माफी और 2500 रुपये में धान खरीदी जैसे अहम निर्णय लिए गए। हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में गांव, गरीब, किसान सम्मान निधि की राशि 5000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया जा रहा है। पात्रता के लिए आयु सीमा 62 से घटाकर 60 वर्ष किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2021-19 के नाम से नए अधिमान्यता नियम लागू। मीडिया के बदलते स्वरूप को देखते हुए टीवी चैनलों, वेब पोर्टल, समाचार पत्रिका, समाचार एजेंसी के पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार विकास खंड स्तर के उद्देश्य वही है। कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आई है, उसके बाद हम लोग क्या क्या किए हैं वो जन जन आप लोग मेन है, जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है आप लोग निभाएंगे, विश्वास के साथ किया गया है। महत्वपूर्ण योजना में एक नारा दिए थे, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हेला बचाना है संगवारी, जिसमें सबसे पहले जो नरवा है, हर गांव में नरवा और गरवा, घुरवा, बाड़ी सभी है। तो नरवा जिस गांव में भी नरवा है उस नरवा को हम लोग एनीकट बनाएंगे, स्टॉप डैम बनाएंगे। उसके बाद उसके बनाने से वहाँ का जल स्तर बढ़ेगा और किसान है, किसानों के हित में सिंचाई का काम आएगा। ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा गौठान जो गरवा गांव में खेड़खड़ाड़ के रूप में पहले प्रदर्शित करते थे, उस गौठान को देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ ने कृषि सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक तेजी की है। 2 वर्षों में बिजली बिल हाफ और 57,000 से अधिक पंपों का ऊर्जरीकरण किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं है।
पूरी बिजली बिल इनका माफ किया गया है। गांव के लिए मनरेगा से अब तक करीब 27 लाख परिवारों के करीब 51 लाख श्रमिकों को काम दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को सतनाम भवन सेक्टर 6 में गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाला गया। इस शोभा यात्रा को पूरा नगर का भ्रमण करवाया गया, जिसमें समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की कुछ खास झलकियां। इसके साथ ही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए ग्रैंड एशियन के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 77730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है
टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्यगत सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिए विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने अपनी विधायक निधि से मिनी एम्बुलेंस स्वीकृत की है। एम्बुलेंस की सुविधा जरूरतमंदों तक पहुंचाने विधायक देवेंद्र यादव ने निगम मुख्यालय से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना की। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्यगत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई मिनी एम्बुलेंस महापौर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से मिली है, जिसे विधायक देवेंद्र यादव ने निगम परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस के लिए विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी विधायक निधि से 7,22,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। मिनी एम्बुलेंस होने के कारण यह आसानी से गली मोहल्लों तक पहुंच सकेगी। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, माननीय महापौर जी द्वारा अपने विधायक निधि से 7,22,000 रुपये स्वीकृत किए हैं, जिससे मिनी एम्बुलेंस निगम क्षेत्र के रहवासियों के लिए, उनके जो मरीज हैं, कोई व्यक्ति बीमार हैं, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए मिनी एम्बुलेंस की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर माननीय महापौर जी द्वारा की गई है। और ये छोटी सकरी गलियों में भी ये वाहन जाकर के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में कारगर साबित होगी। और छोटे छोटे जो अभी खासकर जो बीमारी है, कई बार क्या है, एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है कई संस्थाओं से, कई अस्पतालों से, तो उस उद्देश्य से भी देखते हुए मिनी एम्बुलेंस जो है काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मिनी एम्बुलेंस को उपयोग में लाने के लिए मरीजों के परिजनों को निगम की वाहन शाखा में संपर्क करना होगा। एक फोन पर यह घरों में पहुंच सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के लगातार व बढ़ते दामों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सुपेला चौक में प्रदर्शन किया। माकपा नेताओं ने कहा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है माल ढुलाई का रेट बढ़ना। इससे आवश्यक खदानों से लेकर सभी सामग्रियों के दाम बढ़ेंगे। माकपा ने कहा कि लोग लुभावना नारों के सहारे भाजपा केंद्र की सत्ता में काबिज हुई, किंतु सत्ता में आने के बाद महंगाई कम करना तो दूर, उल्टे कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से शांत कुमार, P वेंकट, अशोक खातरकर, तपन घोष, सविता मालवीय, SP डे, रविशंकर साहू, DVS रेड्डी आदि शामिल हुए। प्रदर्शन को लेकर माकपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भिलाई इकाई केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को जिस तरीके से वृद्धि करते जा रही है, उसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि ये वही सरकार है, जब ये सत्ता पे नहीं थी और कांग्रेस सत्ता पर थी, तो थोड़ा सा गैस का दाम बढ़ने पर भी ये गैस सिलेंडर को कंधे पे लेके पहुंच जाया करते थे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर ये बैलगाड़ी, साइकिल या मोटरसाइकिल में सवार होकर संसद और विधानसभा की तरफ बढ़कर अपना प्रतिरोध करते थे। आज यही लोग सत्ता में आने के बाद से लगातार महंगाई को बढ़ाए पड़े हैं। हम उसी सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इन्हीं दामों को बढ़ाने के खिलाफ में आंदोलन करके सत्ता में आए थे और आप आज उसी को बढ़ाने पे तुल गए हैं। ये अपने फैसले को वापस लीजिए और जनता को राहत दीजिए। नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत आने वाले अटल आवास, बॉम्बे आवास एवं रेशने आवासों में अवैध रूप से निवास करने वाले लोगों को उन्हीं के नाम से आवास आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों के द्वारा कई बहुआयामी योजनाएं गरीब तबके के लोगों के लिए बनाई जाती हैं और लागू भी किया जाता है, परंतु ज्यादातर मूलभूत हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है और कुछ रसूखदार ऐसी योजनाओं का जमकर फायदा उठाते हैं। ऐसी एक योजना अटल आवास, बॉम्बे आवास और रेशने आवास जैसी है, जिसमें पूर्व में लोगों द्वारा आवंटित कराए हुए मकानों को या तो किराए पर चढ़ा दिया गया था या फिर इन मकानों में अवैध रूप से कब्जा करके लोग रह रहे थे। काफी शिकायतें मिलने के बाद नगर पालिका निगम भिलाई ने ऐसे घरों में रहने वाले किराएदार और अवैध कब्जाधारियों को भी इन आवासों को आवंटन करने का मन बना लिया है और इन लोगों से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं और अब दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा इन मकानों में रह रहे कब्जाधारी और किराएदारों को ही इसका मालिकाना हक देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जो हमारे शासकीय ऐसे आवासीय योजना के अंतर्गत आवास बने हुए हैं, उसमें जिला चयन समिति होती है
आरक्षण का रोस्टर होता है और सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं उनको पूर्ण करते हुए लगभग 147 लोगों को हम लोग ने परमानेंट आवंटन कर दिया है। उसके बाद के जो लोग हैं उनके लिए भी आखिरी प्रकाशन हम लोग ने कर दिया है। जिनकी भी पात्रता होती है या जो भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट दे देंगे उनको हम नगर निगम की तरफ से स्थायी आवंटन करते हैं। खिलाफ कोई देखिए, इन शासकीय आवासों को देने की शर्त ही यही होती है कि उसका किराए में यूज़ नहीं हो। तो अगर किसी ने किराए में चढ़ाया है और वो हमारे संज्ञान में आएगा तो उनका घर निरस्त किया जाएगा और किसी और को दिया। अटल आवास, बॉम्बे आवास और रोशनी आवास में रह रहे अवैध कब्जाधारियों और किराएदारों को जहां नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा यह मकान आवंटित किए जा रहे हैं, वहीं जिन लोगों के नाम से यह आवास आवंटित थे उनके आवंटन को निरस्त करके भविष्य में उन्हें ऐसी योजनाओं से दूर रखने की तैयारियां भी की जा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिलने लगा है। अब तक श्रमिक बस्तियों के 5000 से ज्यादा लोगों द्वारा यूनिट का लाभ उठाया जा चुका है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही महिलाओं के उपचार के लिए महिला स्टाफ को भी नियुक्त किया गया है। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा मोबाइल में मेडिकल यूनिट का निरीक्षण किया गया तथा उपचार कराने आए लोगों से चर्चा की गई। गौरतलब है कि यूनिट में तमाम तरह की जांच की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे यहां आए मरीजों को अन्यंत्र टेस्ट कराने से राहत मिली है। जांच रिपोर्ट भी मरीजों को तत्काल मिल जाने से उपचार में अनावश्यक विलंब होने से राहत मिली है। मोबाइल मेडिकल यूनिट को लेकर नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने अपनी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट और एक आयुर्वेदिक क्लिनिक जो है निगम भिलाई क्षेत्र में संचालित हो रही है। और ये जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट मोहल्ले में ही श्रम क्षेत्र में सुविधाएं दे रही हैं। मरीजों को 5375 जो है लोग इसका स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं इससे। और इसमें टोकन सिस्टम नई व्यवस्था की गई निगम भिलाई द्वारा, ताकि लाइन लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो। टोकन देकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। साथ ही जो रिपोर्ट है, कई प्रकार के रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट हो गए जिसमें शुगर टेस्ट, बीपी हो गया और हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, आरबीसी टेस्ट हो गया, डब्ल्यूबीसी टेस्ट हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से वहीं पर लैब है, लैब टेक्नीशियन जो है जांच करते हैं और वहाँ पे त्वरित रूप से उसकी रिपोर्ट जो है वो मरीजों को उपलब्ध करा दी जाती है। इसमें गर्भवती महिलाओं को और कुपोषित बच्चों का भी जो इलाज है वो वहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार से मोहल्ले में ही उनको सुविधा प्रोवाइड कराया जा रहा है। और यह योजना जो है बहुत लाभकारी योजना है। अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही उस शिविर में मजदूर कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। मजदूर कार्ड के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो उपलब्ध करा करके अपना मजदूर कार्ड भी बना सकते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक जो है लाभ मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर में लाभ प्राप्त कर सके। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हां, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ।
exclusive range of sarees, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, jeans, t-shirt, shirts and all type of varieties. आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नंदनी थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे दुर्घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। नंदनी पुलिस ने बताया कि ग्राम चिदाना, थाना गोहाना, जिला सोनपत, हरियाणा निवासी आरोपी आनंद लटवाल 2018 में दुर्घटना कर फरार हो गया था, जिसकी तलाश काफी दिनों से की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर उसे पद्मनाभपुर से उस समय पकड़ा गया जब वह पुलिस को गुमराह कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। बीती रात उतई में एक ज्वेलर्स के साथ हुई ठगी को महज 24 घंटे के अंदर सुलझाकर दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर ख्याति बटोरी है।
16 दिसंबर की सुबह 10 बजे सेवाराम सोलंकी नाम का व्यक्ति उतई थाना क्षेत्र के पुरई निवासी भोजराम साहू के प्रतिष्ठान कनिष्क ज्वेलर पहुंचता है और उसके पास 25 लाख रुपए का सोना होना बताता है और इस सोने को मात्र 10 लाख में बेचने की बात करता है। प्रार्थी भोजराम साहू द्वारा इस सोने की परख की जाती है और इस परख के दौरान भी आरोपी सेवाराम सोलंकी काफी चतुराई के साथ अपने दांतों में दबे हुए असली सोने के मोती को गिराकर भोजराम को दे देता है, जिसे परखने के बाद संतुष्ट होकर भोजराम साहू द्वारा यह पूरा नकली सोना 10 लाख रुपए नकद में खरीद लिया जाता है। जब भोजराम को पता चलता है कि यह सब सोना नकली है, तब उन्होंने नजदीकी उतई थाने में इसकी शिकायत दर्ज की। दुर्ग पुलिस की तत्परता देखिए। थाना प्रभारी नवी मोनिका पांडे द्वारा रात्रि 11 बजे से ही पूरी टीम के साथ विवेचना प्रारंभ कर दी जाती है और महज कुछ घंटों में ही पूरी की पूरी पुलिस टीम कुछ पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी सेवाराम सोलंकी को गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे ऑपरेशन में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने भी पुलिस की काफी मदद की। आरोपी सेवाराम सोलंकी खुद को छत्तीसगढ़ निवासी बताता है और इस तरह के अपराध ज्यादातर उड़ीसा में अंजाम देने की बातें कहता है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और इसके पास से 10 लाख रुपए नकद, बाकायदा छोटे छोटे हार मोतियों के दाने की तरह बने थे, उसको इनको देकर बाकायदा इनको चेक कराया और चेक कराते टाइम इतनी हाथ की सफाई रखा कि इसने इससे तोड़ के बताया और हाथ में फंसे हुए ओरिजिनल सोने को गिरा के उसने ओरिजिनल, जब बाद में व्यापारी ने इसको पूरा चेक किया तो पता चला कि ये तो सोना है नहीं, कल है। इस पर थाने में रिपोर्ट हुई, थाने टीआई और उसके स्टाफ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी फुटेज से एक अच्छी चीज़ है कि पुराना जो स्टाफ है उसने इसको आइडेंटिफाई किया और अन्य स्टाफ की मदद से रात में इसको 1.5-2 घंटे के अंदर पकड़े गए। इसके पूरे इससे जो पैसा ले गया था वो रिकवरी हुई और जब पूछताछ पे बहुत सी ऐसी बातें हुई कि इसमें उड़ीसा के कई स्थानों पे इसने इस तरह की घटना की है, अपने छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में। तो इसको अभी पूछताछ करके और डिटेल जहाँ जहाँ की घटना है वहाँ संबंधित थानों पे भी अपने सूचित करके आगे की कार्रवाई के लिए कर रहे हैं। पे हमेशा हम लोग मीटिंग लेके भी ये बताते हैं कि इस तरह से मत लें, कभी धोखा हो सकता है और ज़रूरत पड़ता है तो हम उस जगह पे उनका मेला पॉइंट इंटेंशन शो होता है तो हम उसको मुलजिम भी बनाते हैं। अभी जांच कर रहे हैं, अगर कोई बातें आएंगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पूरा ग्रुप था, पूरा परिवार इन्वॉल्व था और ये पूरा पेशेवर तरीके से हर चीज़ को प्लान बेस करके कर रहे थे। आप खुद ही समझिए कि बाकायदा उसके जो पीतल तक उन्होंने जो लिया है वो आगरा से लेके उसको मोतियों की तरह बनाना और मोतियों की तरह बनाने के बाद उसको इनको पेश करना और उसका बिल्कुल स्टेप तरीका कि तोड़ रहे हैं, तोड़ने से बिखरा में हाथ में ओरिजिनल सोने को नीचे डालना और इसको बड़ी हाथ की सफाई वाला ही काम था। एक अच्छी सफलता रही, जो कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उसको बिल्कुल से नाम मिला। आरोपी सेवाराम सोलंकी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश दुर्ग पुलिस ने किया है, जो कि नकली सोने को असली बताकर धोखाधड़ी से सराफा व्यापारियों को बेच दिया करता था। दुर्ग पुलिस ने महज 6 घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। साथ ही दुर्ग पुलिस ने व्यापारियों को सावधान रहने की भी हिदायतें दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भगवान श्री रामचंद्र के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले बीएसपी कर्मचारी राजेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हिंदू धर्म के अनुयायियों ने भट्टी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। विदित है कि भगवान श्री रामचंद्र को ठंड से बचाने अयोध्या में ब्लोअर एवं कंबल से सुसज्जित किया गया है, मगर बीएसपी कर्मी राजेश कुमार ने फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताते हुए राजेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे आराध्य देवता हैं और उनके बारे में किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो कोई भी जो राजेश कुमार जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, ये माफ़ी योग्य नहीं है। आज हम सभी सहयोगीगण यहाँ भट्टी थाने में आए हैं और टीआई साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसे शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और ये राजेश कुमार जो है एक भिलाई इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है, निरंतर भगवान के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है और हम इसका माकूल जवाब देंगे। कल हम सभी सेक्टर 6 में जाएंगे और सेक्टर 6 कोतवाली में भी ज्ञापन देंगे और उन्हें हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की हरकतें करना वे बंद कर दे, नहीं तो इसका आने वाले समय में जवाब अवश्य मिल जाएगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर इस प्रकार देवी देवता हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार अभद्र टिप्पणी करना और इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से फेसबुक में पोस्ट करना, यह एक कानूनी अपराध भी और धार्मिक अपराध भी है। इस अपराध के संदर्भ में आज हमारे धर्म जागरण सेना और सब भाई सहपाठी लोग यहाँ पर
आए हुए हैं और टीआई साहब से हमने उनको अभी लिखित में आवेदन दिया है। इसके बाद आगे कल की कार्रवाई के लिए हम लोग को एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब के पास भी आवेदन देंगे और इसमें चाहेंगे पूर्ण रूप से कि इसमें एफआईआर हो और अगले को जेल की यात्रा कराई जाए। आज धर्म जागरण के सभी साथी व तमाम हिंदू भाई आज भिलाई नगर भट्टी थाने में एकत्रित हुए तथा काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि लोगों द्वारा फेसबुक में हिंदू धर्म को लेके बहुत सारी गलत टिप्पणियां की जा रही थी जो तमाम हिंदू समाज को भावनाओं को आहत कर रहा था। इसी कड़ी में आज राजेश कुमार जैसा एक व्यक्ति भी हाथ आया जिसने प्रभु श्री राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही भावनाओं को आहत करने जैसा टिप्पणी किया, जिसके लिए हमने आज सभी लोगों ने एकत्रित हुए और टीआई साहब से ये मांग की कि अपराधी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा उसको जेल की यात्रा करवाई जाए। आज हम लोगों ने एक फेसबुक के पोस्ट में एक अभद्र टिप्पणी श्री राम लला के बारे में देखी। जो ये आरोपी जो है राजेश कुमार, ये भिलाई इस्पात संयंत्र का रेल मिल का कर्मचारी है और इसने जो है श्री राम लला के ऊपर में कंबल से उड़ाना, ब्लोअर लगाना जो व्यवस्था अयोध्या में की गई है उसके खिलाफ में इसने अभद्र टिप्पणी ऊपर में डाल करके फेसबुक में पोस्ट किया है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। और इसकी पोस्ट में लगातार हम देख रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी ये लगातार सरकार विरोधी बयानबाजी इसके पूरी फेसबुक की टिप्पणियों में दिखाई दे रही है और इसकी शिकायत हम लोगों ने आज यहाँ पर दर्ज करा दी है, ठीक है। और इसको एफआईआर स्वरूप इसको पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन हमारे टीआई साहब ने दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर के कुर्सी पार स्थित संजय नगर में बुधवार की रात ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मकान में जा घुसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक के खिलाफ अपराध कायम कर गंभीर रूप से घायल ट्रेलर चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक ट्रेलर मकान में जा घुसा। इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची खुर्सीपार पुलिस ने चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध किया है। जिस घर में ट्रेलर घुसा वहां से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात तकरीबन 12 बजे वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए संजय नगर खुर्सीपार स्थित मकान में ट्रेलर जा घुसा। वहीं इस दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकलकर मौके पर देखे तो ट्रेलर चालक वाहन में फंसा हुआ था। वहीं मकान में 7 से 8 लोग सोए हुए थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मकान में घुसने के बाद आगे का चक्का नाली में फंस गया था, जिसके बाद ही वाहन रुक सका, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हम लोग खाना वाना खा के सो रहे थे, एक बड़ा सा आवाज़ आया था तो मैं बाहर उठ के देखता हूँ तो ट्रेलर मेरा घर में घुस गया। उसके बाद बाहर निकल के ड्राइवर को बाहर निकाले, सुबह एफआईआर करके आए। बहुत नुकसान हुआ, 2 बाइक गया है, बीच गया है, पूरा घर तो आधा से घुस गया। 12 बजे की घटना है रात की और जिसमें हम लोग बाल बच्चे हैं। यहाँ स्पीड ब्रेकर भी नहीं है रोड में, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। रात करके कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, लेकिन हानि बहुत हो गई है और बाल सब बचे हुए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो दे दे, है ना, नुकसान को पूरा कर दें। देखा तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है इनके 2 मकान आजू बाजू के। ये क्वालिटी हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गाड़ी है जो कि ट्रेलर है। हम ये चाहते हैं कि उसकी मकान की क्षतिपूर्ति सामना कर दे। अच्छा हुआ किसी का मान हानि यानी जनजीवन को किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। यही चाहते हैं कि उनके मकान का जो भी मालिक है, मकान मालिक, उनको कर दे। एफआईआर तो कर चुके हैं। बहरहाल इस घटना में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मकान मालिक को आर्थिक रूप से क्षति उठानी पड़ी है। मकान मालिक ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज।